देखी हमार बात सुनी, ई पेशेंट के कुछ देर में होश आ जाई, तब तक एक ही यही रही दी। आधा घंटा बाद घड़ी में 11:50 हो जाला। हॉस्पिटल के सारा लोग यहाँ वहाँ भागत शुरू कर देते। केहू भागत भागत गिर रहल बा, तक केहू एक दूसरा से टकरा रहल बा। पूरा हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाली। भागा भागा, जल्दी भागा, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी भागा। 12 बजे से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गई। घड़ी में 12 बजत ही मुर्दा घर के दरवाजा अपने आप खुलेला। केहू के चले के आवाज आवेली। मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर बाल बिखरल रहे और जौन सफेद कपड़ा पहन रखले हा। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन के सूंघे लगेली। यही जा एगो वार्ड में जौन पेशेंट बेहोश रहल, ओकरा होश आ जावेला। अरे सब लोग कहाँ चल गेले? अरे क्यों बाका यही जा? तब भी पेशेंट के केहू के चले के आवाज आवेली। दरवाजा अपने आप पटके लागेला। पेशेंट के बेड अपने आप हिले लगेला, माना बेड भी डर से कांप रहा होखे। ये देख के पेशेंट भी डर गई। के भाई जा? अरे ई बेड अपने आप चल कैसे रहल बा? क्यों बचावा हमके? क्यों बचावा हमरा के? बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गई और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो पेशेंट के बहुत चोट आए रहे। वो दर्द से कराहत रहा कि पीछे बेड हिले लागल और वो हिलत हुए बेड से डर के पेशेंट भागे लागल। वो दौड़त रहल और बेड ओकर पीछा करत रहल। अरे बचावा, ई हमरा के मार दी, बचावा हमरा, बचावा। जैसे ही उस सामने देखेला, सफेद कपड़ा में चुड़ैल खड़ल होखिली। चुड़ैल के देख के डर के मारे वो गिर जाला और पीछे की ओर देखे लगेला। हमरा के मत मारा, हमरा के ज्यादा। पेशेंट भागे के कोशिश करेला। चुड़ैल कूद के ओकर पैर पकड़ने मिली। पेशेंट के घसीटत घसीटत मुर्दा घर के अंदर ले जावेली और फिर पेशेंट के जोर से चिल्लाए के आवाज आवेली। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दा घर से बाहर आवेली। ओकर मुंह खून से सनल होखला और मुर्दा घर के तरफ देख के जोर जोर से हंसे लागेली। ना जाने हमें पेशेंट के हॉस्पिटल में कैसे भूल गई। आपके बोले का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? ई हॉस्पिटल में एगो चुड़ैल हा, जे केहू भी ई हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहेला, ओकर मौत निश्चित हा। हर केहू यह बात कहेला, पर हमरा लोगन के बात पे यकीन नहीं खे। पर आप तो डॉक्टर बानी ना, आप ऐसा बात पे कैसे यकीन कर सकेनी डॉक्टर साहब? अरे बहुत सा ऐसा केस देख ले बानी हम। भूतन के नाम पे लोगन के मार के उनकर अंगन के तस्करी करेले हॉस्पिटल वाले। हम ऐसा कुछ ना करेनी। अगर आपकी यकीन नहीं खे, तब 12 बजे के बाद ये हॉस्पिटल में रह कर देखी। जौन कुछ भी बा आपके सब पता चल जाई। अब हम चलता नहीं। डॉक्टर सही ही बोल रहा है। 12 बजे तक रुक जाता नहीं हॉस्पिटल में। सच सामने आ ही जाई। इतना लोग बोल रहा बाड़े, हो सकेला कि चुड़ैल सच में होके। और अगर सच में चुड़ैल होगी ता एक काम करता नहीं, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता नहीं और हॉस्पिटल के बाहर वो भी वैन में हम बैठ के सब कुछ देख लिया।
दूध के दूध और पानी के पानी हो जाई। जर्नलिस्ट छोट छोट कैमरा हॉस्पिटल में लगा देवेला और अपन ओबी वैन में बैठ के 12 बजे के इंतजार करे लागल। इतना साल से हॉस्पिटल में सबके जान जा रहल बाड़ी, आखिर ऐसन हो काहे रहल बा? आज सच्चाई सबके सामने आ जाई। जौन भी सच बा, इस सच के सबके सामने लावे के खातिर हमार प्रमोशन पक्का बा। 12 बजे ही वाला रहल। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भागत रहले, पर उ जर्नलिस्ट वही जे हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओवी वैन के अंदर बैठल रहल। वो स्क्रीन पर देखत रहल कि एगो मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर चेहरा बाल से ढकल बा। अरे ई कौनो चुड़ैल हा या कौनो औरत? लागता ई कौनो जूनियर आर्टिस्ट हा, भाड़े पे मंगवाइल गइल बाड़ी। तब्बे चुड़ैल धीरे धीरे कैमरा के पास आवेली और झटका से बाल ऊपर करी। डरावनी शक्ल देख के जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाला। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना ज्यादा डर जाला कि वो भागे के सोचेला, लेकिन जैसे ही वैन के दरवाजा खोलेला, चुड़ैल सामने खड़ल रहेली और वैन के अंदर आ जाली। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोले की कोशिश करेला, पर वो दरवाजा ना खुलेला। वैन के शीशा पे खून उड़ेला। अगला सुबह पुलिस जर्नलिस्ट के ई हालत देख के हैरान बाड़ी। पुलिस कल रात के रिकॉर्ड कैल फुटेज भी दिखलस। कोनो मुजरिम होके तो ओके पकड़ सकेनी, पर ई त भूत प्रेत के मामला हा, एमे हम कुछ ना कर सकेनी। हम समझ सकेनी सर, हमके कोनो पहुंचल बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वाले चुड़ैल के पकड़े के खातिर एगो बाबा के बुलवले। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आवेले। अब आप ही हमारे हॉस्पिटल के इस चुड़ैल से बचा सकेले बाबा। हमारा पे विश्वास रखा बेटा, सब सही हो की। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले लगेले 12 बजे से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठ के मंत्र के जाप करे लगले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकलल और बाबा के देख के हंसे लागल। माना कि बाबा के मंत्र के कोनो फर्क ना पड़त रहे उ चुड़ैल के। बाबा जितना जोर से मंत्र पढ़त रहले, चुड़ैल उतना जोर से हंसत रहली। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल अपना हाथ से इशारा करेली। बाबा ऊपर देखेले त ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाला। बाबा के चेहरा खून से सन जाला और फिर चुड़ैल बाबा के मुर्दा घर में घसीट के ले जाली। बाकियों के तरह चुड़ैल बाबा के भी अपन शिकार बना लेगा। अब हॉस्पिटल वालन के एगो बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से ना जाई। उनकरा ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करे के पड़ी, वरना वो अपना मौत के जिम्मेदार खुद होगी। शहर से दूर हरा भरा जंगल और ऊंचा ऊंचा पहाड़ी से घिरल एगो छोट सा गांव रामपुर, जहां गांव के मुखिया राम सिंह अपना 2 बेटा जय और विजय के साथे हंसी खुशी रहत रहले। लेकिन राम सिंह के अचानक बीमारी घेर लेहलस। भाई विजय, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जा रहा बा। तू जल्दी से जा और डॉक्टरनी जी के बुला के लिया वा। हम पिताजी के साथे यही से रहा। ठीक है जय, हम ऐसने गईनी और ऐसने आईनी। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी।
पिताजी की तबीयत बहुत खराब बा। डॉक्टर नीची, आप जल्दी चली हमरा साथे, कहीं देर ना हो जाओ। ओह गॉड, ऐसन बात बा? बहुत समय पे आइल बाड़ा तू। तनी भी लेट हो जाए ना तो हम दोसर गांव जा चुकल रहती। चलो जल्दी। कितना समय बचल बा हमरा पास बिटिया? अरे का मुखिया जी, ऐसन बात बोल के काहे अपन बच्चन के डरा रहल बानी? काहे बुढ़ा से मजाक कर रहल बाड़ू बिटिया? जब तक जीवन के सबसे बड़ सच हा, ऐसे का बचे के? कुछो ना भइल आपके, मामूली सा सर्दी खांसी बा बस। बड़ सच होके चाहे छोट, अभी तो बरसों जिए के बा, बहुत जिए के बा बस। विजय, तू दवाई ले आवा। एक डोज अभी दे दिया सूते से पहले, और दोसर कल सुबह, और तेसर कल शाम के। वैसे फर्क तो पहला डोज में ही दिख जाई। डॉक्टर नीची, सब ठीक हो जाई ना? अरे ये हो का गइल बा आप सबन के? इतना नेगेटिव काहे सोच रहल बानी? भाई साचो इनका मामूली सर्दी खांसी बा। विश्वास करा भाई, सब ठीक बा। अब और कौनो बात ना होई, हम चला तानी। डॉक्टर नीची, मौसम बहुत खराब हो गइल बा। ऐसे में आपके जाप सही ना होगी। हमार मानीता बारिश के थमे तक आप यही से रुक जाएं। जय, डॉक्टर नीची के गेस्ट हाउस में लेके जा। अरे बाकी ऐसे कैसे? डॉक्टर नीची, हमनी के कोनो परेशानी ना होगी। एकरा के आपन ही घर समझी। आई हमरा साथे। तू डॉक्टर नीची के इनके कमरा दिखावा, तब तक हम दवा लेके आवतानी। ये लोग बहुत ही भोला बाड़े। बाकी ये लोग ना जाने ले कि हमरा यहाँ रोक के ये लोग अपन मौत के दावत देताड़े। अपना माथा पे परेशानी की कई लकीर लेके डॉक्टर नी जय के पीछे पीछे गेस्ट हाउस में चल जाली। वही जे विजय मेडिकल स्टोर से डॉक्टर नी जी के लिखल दवाई लेके आ गई और उनकर बताई गई डोज के मुखिया जी के खिला देहलस। एकर बाद वो खराब मौसम वाला रात के सब लोग चादर तान के सुत गए। लेकिन रात के 12 बजत ही अचानक मुखिया जी के नींद खुल गई। डॉक्टर नीची सही कहले रहली, दवा के एक ही खुराक हमरा के अच्छा भला कर देहलस। शरीर टूटल भी बंद हो गइल बा। थोड़ा पानी पी लेता नहीं। अरे ये आवाज कैसन? जय, विजय, अरे कम बखत उठ जा, जल्दी उठा। का भइल पिताजी? लागता कौनो जंगली जानवर गेस्ट हाउस में आ गइल बा। कहीं वो डॉक्टर नीची के जान खतरे में ना पड़ जाओ। हमने उनकरा के बचावे के होगी। अरे बाप रे, जल्दी चला। राम सिंह जय विजय के साथ गेस्ट रूम में पहुंच जाले। तो डॉक्टर भूपति जौन दीवार की ओर मुंह करके खड़ा नजर आवेली। उनकरा डॉक्टर नीजी के मुंह हिलत दिखाई देवेला। ऐसन लागेला कि जैसे वो कुछ खा रहल बाड़ी। तब बे विजय डरत डरत कहेला, पिताजी, हमरा के बहुत डर लग रहा बा। हम तो कहा तानी हमनी के वापस चलल जाओ। चुप कर डरपोक के औलाद। ऊपर वाला हाथी जैसा शरीर देले बा तोहरा के, फिर भी तोहरा के डर लग रहा बा। डॉक्टर नी बिटिया, आप ठीक तो बाड़ी ना? डॉक्टर नी बिटिया। अरे हमार माई कहा? हम जौन भी बानी, हमरा के भूख लागल बा। आवा हमरा पास आवा। हमरा के तोहार दिल खा के अपन भूख मिटावे के बा। आवा हमार पास आवा।
अरे लंपट लोग, देख कर रहल बा, बाहर निकला, दरवाजा बंद करा, वरना ये हमने के मार डाली। हाँ, चला। दरवाजा खोला, दरवाजा खोला। दरवाजा खोला। अरे कम बखत ई डॉक्टर के जगह केकरा के ले आइला घरे में। पिताजी, हम तो जान बचाए वाला डॉक्टर के ही बुलौले रहनी, पर हमरा के का पता रहे कि जान ले वाला चुड़ैल निकल जाई। पिताजी, अब हमरा के सचमुच में डर लग रहा बा। अब हमनी का करब? जौन भी होखे, हमने के हिम्मत से काम लेवे के होगी। पिताजी, डॉक्टर मैडम के साथे कोनो तगड़ा कांड होखल पड़ल बा। हम तांत्रिक बाबा के बुला के ले आवतानी। तब तक आप लोग इस चुड़ैल के बाहर निकले मत दीही। अपन बात बोल के जय तुरंत तांत्रिक बाबा के बुलावे के खातिर चल गई। ओकर जात ही गेस्ट रूम के दरवाजा चुड़ैल के ज्यादा देर तक रोक ना पाए। हमार पकड़ में जौन एक बार आ गए लो, बच ना सकेला मुखिया। भागा, कहाँ तक भागबा? जहाँ तक भागबा हम हूँ ए तक आइब। कहाँ जइबा बच के? अब हम तू दोनों के मार के तू दोनों के दिल खा जाइब। विजय! चुड़ैल विजय के पकड़ के मारे के खातिर अपन दोनों हाथ आगे बढ़ावेली, लेकिन ऊ ओकरा पकड़त उससे पहले ही ओकर सर पे केहू मोटा डंडा मारेला, पर चुड़ैल के कुछो भी असर ना भइल। रुक जा चुड़ैल। का बात बा? एगो और शिकार। आज तो हमार लॉटरी लग गईल। हमार भाई से दूर हट जा चुड़ैल, बाहर अंत आ चुकल बा। नाना, बचावा, बचावा, बचावा। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद, जोन हमरा से डरे के बजाय आप लोग हमरा से लड़ के हमारे अंदर के चुड़ैल के हरा देनी। लेकिन डॉक्टर ने बिटिया, तू चुड़ैल बल्लू कैसे? आज से 10 दिन पहले शाम के हम कार से अपन घर लौटत रहनी, तबे एगो बरगद के पेड़ के नीचे हमार कार खराब हो गई और उहे पेड़ पर एगो चुड़ैल रहत रहली। उ हमरा के अपन बस में कर लेली। तब से रोज रात 12 बजे हम चुड़ैल बन के लोगन के दिल खात रहनी। बाकी भगवान के लाख लाख शुक्र बा जे आप लोग हमरा के चुड़ैल से मुक्ति दिला देनी। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह एक चुड़ैल के हाथ से डॉक्टर बच गए और ओकर साथ साथ भी मुखिया और उनकर बेटा भी मरे से बच गए। लेकिन सबके किस्मत ऐसा ना हो खेली। आज की कहानी आज से तकरीबन 40 साल पहले देवगढ़ में घटल रहे। उ जमाना जेके पुराना जमाना कहल जात रहल। उस जमाना में अस्पताल के खातिर लोगन के घंटन का समय तय करके शहर जाए के पड़त रहल। ऐसे में देवगढ़ में दाखिल भइले डॉक्टर शैलेश, जौन चिकित्सक विज्ञान के इतना बेहतर जानत रहले कि वो दावा करत रहले कि वो मरल आदमी के भी
जिंदा कर सकत रहले। आई जानल जाओ कहानी के एकदम शुरुआत से। 40 साल पहले एक छोट सा खंडर के इलाका के पुनः निर्माण क के एगो छोटा से अस्पताल के तौर पर बनायल गयल। डॉक्टर शैलेश एकमात्र ऐसन चिकित्सक रहले जौन उ गांव में रहत रहले। खैर केहू भी आज तक ही जान ना पायल रहे कि उ गांव में कौना जगह रहत रहले, काहे कि आज तक केहू भी उनकर घर के ना दिखले रहल। हर केहू उनकरा अस्पताल में ही दिखले रहल। 3 मई 1982 के उहे गांव में रहे वाला बिमलेश आपन बूढ़ा बाबूजी के लेके अस्पताल पहुंचल। उनकरा दिल के द्वारा पड़ल रहे। स्ट्रेचर पे लिटा के ऑपरेशन थिएटर तक ले जात जात ही ओकर बाबूजी के नब्ज जवाब दे दिले रहल। विमलेश फूट फूट के रोए लगल और ओकरा उदासी के देख के डॉक्टर शैलेश ओकरा सांत्वना दे कहले, ये हमार अस्पताल है, यही जब मरल लोग भी जी उठेले। तू हमरा के थोड़ा समय दा, तोहार बाबूजी जीवित हो जाइए। तकरीबन 25 मिनट के लगातार इलाज के बाद विमलेश के बूढ़े बाबूजी बिना कोनो सहारा के ऑपरेशन थिएटर से बाहर अपना आप चलत चलत आ गए। विमलेश के अपना आंख पे बिल्कुल भी विश्वास न होत रहल कि डॉक्टर साहब उनकरा बाबूजी के फिर से जिंदा कर देले बाड़े। बाबूजी, हमरा के अपना आंख पे विश्वास ना हो रहल बा कि आप बिल्कुल ठीक बाड़े। विमलेश के बाबूजी ओकर बात के कोनो भी जवाब ना देले और सीधा अस्पताल से निकल गए। ओकर बाबूजी बिल्कुल कोनो कठपुतली के तरह सीधा चलत जात रहले। विमलेश के अपन बाबूजी के ई व्यवहार बहुत अजीब लागल। इहे बात वो डॉक्टर से पूछलस। अरे डॉक्टर साहब, ई हमार बाबूजी ठीक तो हो गए बाड़े, लेकिन ये इतना अजीब बर्ताव काहे कर रहल बाड़े? विमलेश बाबू, तोहार पिताजी मौत के मुंह से बाहर आयल बाड़े, थोड़ा तो समय लगबे करी पहले जैसन होखे में। ई खबर अब पूरा गांव में फैल गल रहे कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से केहू भी मर के ना लौटेला, मरल इंसान भी जिंदा हो जाले। एकरा बाद 2 और पेशेंट अइले जिनकरा मरे 1 दिन से ऊपर हो चुकल रहल, लेकिन अस्पताल से लौट ले तब वो जिंदा रहले। लेकिन अगर ऐसा हो सकत त दुनिया में भगवान के जरूरत होबे न करत। अब वो डॉक्टर के खतरनाक सच से सबके सामना करे के रहल। वो मरीज जौन डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से मरला के बाद जिंदा लौटत रहले, उस सब में एक चीज नोटिस कल गई। उस सब के अंदर से दिल के धड़के के आवाज गायब हो जात रहल। उनकर पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में जमीन आसमान के फर्क हो जात रहल। वो शख्स अब ना तो केहू से बात करत, ना तक खाना खात, ना ही पानी पियत, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहत। चाहे ओकरा के सेका लोहा भी जिस्म पे ओकरा कोनो फर्क ना पड़त रहल। यानी कि ई सब महज एक जिंदा लाश साबित हो गए रहले। इनकर जियल और मरला में कोनो अंतर ना रहल। सरपंच के घर 2-3 लोगन के आपस में मीटिंग भइल, जहां सब लोग आपस में ई तय कैले कि अगला बेरी जब भी केहू मरल पेशेंट उ अस्पताल के अंदर जाई ता हमनी सब अंदर से छुप कर देखल जाई कि उ डॉक्टर ऐसन का करेला। 3 दिन बाद एगो आदमी के मौत भइल और उ रहल विमलेश, जौनी घटना के और दहलाकर रख देलस। दरअसल ओकर मौत के कारण रहल ओकर बाबूजी। उ विमलेश के ना जाने कब और कैसन मरले कि विमलेश की भयानक मौत हो गई। ओकर लाश के लेके 2 लोग अंदर अस्पताल में गए और अस्पताल में जात ही डॉक्टर शैलेश उनकरा के बाहर रोक देले और कहले कि अंदर हमनी एकर इलाज करके जल्दी बाहर भेज दे। वहीजा अस्पताल के उ ऑपरेशन थिएटर वाला खिड़की से सरपंच और ओकर दोनों दोस्त छुप के उ डॉक्टर पे नजर रखत रहले कि उ असल में करेला का। तबे उ देखले कि उ डॉक्टर शैलेश कमरा के बंद करला के बाद एगो बैताल के रूप में आ गए, जहां ओकर दांत ओकर मुंह से बाहर आ गए। उ शैलेश के छाती के फड़लस और ओकरा में से दिल निकाल के खाए लागल।
वो बड़ा बेरहमी से विमलेश के दिल के खात रहल और बाद में ओकर छाती के टाका मार के सिल देहलस। और तब बे वो डॉक्टर एगो मंत्र पढ़े लागल। भूतो सती नर्मिता आत्मा मिलने कर्म मठ मौत के संदेश। तब बे एगो और प्रेत वहीजा आकर्षित भइल और वो विमलेश के शरीर में घुस गई और विमलेश उठ खड़ा भइल। खिड़की से झांक रहला लोगन के वो डॉक्टर के भूत के बारे में पता चल गई रहे और यह कारण रहल कि वो दूसर भटकत आत्मा के शरीर प्रदान करत और उनकरा में से दिल के निकाल के खा जात। यह कारण रहल कि जौन लोग वो अस्पताल से जिंदा होके लौट लें उनकरा सीना से दिल के धड़के के आवाज ना आवत रहल, काहे कि असल में ता दिल मौजूद ही ना होखत। पूरा गांव के बतावे से अच्छा वो सरपंच और ओकर दोनों दोस्त ई फैसला कैले कि ऊ ई नर्क के जड़ यानी ई अस्पताल के ही जला के खाक कर दीही, जैसे गांव के कई मासूमन तबाह होखला से बच जई हैं। एकरा बाद सरपंच और ओकर दोनों दोस्त मिलके वो अस्पताल के चारों तरफ मिट्टी के तेल के छिड़काव कर देले और आग लगा देले। वो डॉक्टर के भी तेज चीख गूंजल और कुछ ही घंटा में वो अस्पताल और वो डॉक्टर के भूत दोनों जल के खाक हो गए। एकरा बाद से सब कुछ ठीक तो हो गई, लेकिन वो अस्पताल श्रापित मानल गई और आज भी वो अस्पताल के दीवारन पे चिड़िया तक भी ना बैठेली।